नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लाया हूं वो मर्चेंट नेवी में जो सैलरी है, इससे पहले मैं वीडियो लाया था उसी का सेकंड पार्ट लाया हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी की सैलरीज़ क्या है। होपफुली वीडियोज़ आपको पसंद आएगी एंड आप लाइक करोगे। पैसा पैसा पैसा, आज के टाइम में पैसा सबकी रिक्वायरमेंट बन चुका है। मुझे याद है जब हम लोग 12th में पढ़ते थे या फिर बिफोर मर्चेंट नेवी, हमने सिर्फ नाम सुना था डॉलर। डॉलर में लिखा रहता है इन गॉड वी बिलीव। तो वो उसके बाद जब हमने एक्चुअल में डॉलर, जब प्रीसी ट्रेनिंग करने गए तो वहाँ पे हमें पता चलता था कि एज अ कैडेट हमको इतना मिलेगा, 300 या 400 जो भी मिलेगा। तो उस समय जो भी डॉलर का रेट था 50 या 52, हम लोग कैलकुलेट करते रहते थे कि इतनी हमारी सैलरी होगी। एक बड़ा मज़ा आता था। फिर हमें ड्रीम्स आते थे, यार हम तो इतना कमाएंगे, धीरे धीरे थर्ड ऑफिसर हो जाएंगे तो इतना कमाएंगे, सेकंड ऑफिसर हो जाएंगे तो इतना कमाएंगे, चीफ ऑफिसर हो जाएंगे तो 5 लाख कमाएंगे, सेकंड ऑफिसर में 2 लाख कमाएंगे, इस तरीके के। और फिर कैप्टन होगा तो 7 लाख के आसपास कमाएंगे। फिर लगता था यार ये सब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक अलग सी बेचैनी हो जाती है नाइट टाइम में जब भी सोते हैं ड्रीम में। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट बोलता हूँ। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ये पैसा आपकी रिक्वायरमेंट बन चुका है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितना भी मिले वो आपकी मतलब कम ही लगेगा। आज आप 20,000 कमा रहे हैं तब भी आपको लगेगा कम है। आप 50,000 कमा रहे हैं तब भी ये कम है। 2 लाख कमा रहे हैं तब भी कम है। और 5 लाख कमा रहे हैं तो भी आपको लगेगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बढ़ती जाती है। जब हम 30,000 40,000 कमाते हैं, हम स्कूटर या बाइक पे चलते हैं। 1 लाख 1.5 लाख कमाएंगे, कार खरीदेंगे। फिर 3 लाख में BMW, 5 लाख में मर्सिडीज, इस तरीके से। प्लस फैमिली के मेंटेनेंस। पहले हम नॉर्मल कपड़े पहनते थे, फिर धीरे धीरे स्टाइलिश कपड़े पहनने लगेंगे। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो आइए वापस से बात करते हैं सैलरीज़ और क्या सैलरी टाइम पे मिलती है। ये सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जब से ये MLC आया है, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, आपको नहीं मालूम होगा तो आप नेट पे सर्च करना, या फिर इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब से कंपनी जो है वो टाइमली आपको वेजेस प्रोवाइड कराती है। मैं क्यों कहता हूँ आपको बार बार स्टैंडर्ड कंपनीज़ में जाइए। आप स्टैंडर्ड कंपनीज़ में जाओगे, लाइक एंग्लो ईस्टर्न हो गया, मस्क हो गया, ये सारी कंपनी टाइमली वेजेस देती है। आपको टाइम टू टाइम आपकी सैलरी ज़रूर मिलेगी, आपके अकाउंट पे पहुंच जाएगी मंथ एंड ख़त्म होने से पहले। ज़्यादा ज़्यादा नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट या सेकंड, अगर बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया है तो। ये दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ गुड कंपनी। जिसके लिए हम घर छोड़ के आते हैं, जिसके लिए हम बाहर आते हैं, अगर वो हमें टाइम पे मिल जाए तो उससे अच्छी चीज़ क्या है। तो इसके लिए आपको मैं बोलता हूँ रेपुटेड कंपनीज़ में ज्वाइन करिए। तो आइए बात करते हैं फिर सैलरी टाइम पे मिलती है, क्या रेट होता है और अकाउंट कहाँ ओपन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अपनी सैलरी पाने के लिए NRE अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आप फॉरेन गोइंग में सेल कर रहे हैं, आपको अपना NRE क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको टैक्स लगने के चांस होते हैं अगर वो अमाउंट एक्सीड होगा तो। इसके लिए आपको NRE अकाउंट ओपन करना होगा। वो NRE अकाउंट कंपनी ओपन करके देती है, उसमें आपकी कंपनी हेल्प करती है। वो आपको बताएगी कि आप किस तरीके से NRE अकाउंट ओपन करोगे। समटाइम कंपनी में जब आप जाओगे सेलिंग से पहले या शिप ज्वाइन करने से पहले, तो कंपनी आपको एड्रेस दे देगी बैंक का, यहाँ जाइए आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप अपना NRE अकाउंट ओपन करके जाइएगा। चेक बुक आपको मिलेगा, उसमें IFSC कोड वगैरह सारा रहता है, सब कुछ दिया रहता है, फुल डिटेल। फिर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा, जो आपका आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है, या फिर फॉरेन गोइंग शिप्स के लिए जो आर्टिकल ऑफ सीमेन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, उसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया रहेगा, पूरा बैंक डिटेल्स दिया रहेगा, आपका नाम दिया रहेगा, पेरेंट्स नेम दिया रहेगा। उसके बाद सारा कुछ आपकी सैलरी की क्या होगी, आपकी ओवर टाइम क्या, यूनिफॉर्म अलाउंस, सारा आप देखोगे लास्ट में टोटल मंथली अलॉटमेंट वो दिया रहता है। तो ये मेंशन होता है हमारे उसमें जो एम्प्लॉयमेंट में। तो ये ऑफिशियली हो जाता है और ये एम्प्लॉयमेंट में आप भी साइन करोगे और कंपनी का भी साइन होता है। एक कॉपी आपके पास रहता है, एक कॉपी कंपनी के पास और एक कॉपी मास्टर के पास। तो इस तरीके से आपकी सैलरीज जो होती है कहीं पे जाती नहीं है, आपको टाइमली वेजेस मिल जाता है। बट आप घटिया कंपनी में जाओगे
या कुछ ऐसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एमएलसी के आने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इसीलिए मैं बोलता हूँ रेपुटेड कंपनी में जाइए, रेपो कंपनी में जाइए। सैलरी जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, DTSM को अराउंड $500 मिलते हैं जो कि 40,000 हो गया। AB को अराउंड OS को अराउंड $1,000 मिलते हैं जो कि 85,000 के आसपास हो गया। 1,500 या 400 या 300 AB को मिलते हैं, बोसन को मिलते हैं जो कि आपका अराउंड 1,20,000 हो गया। एंड फिर आप ऑफिसर्स में देखोगे तो कैडेट को $500 के आसपास मिलता है, थर्ड ऑफिसर को 2,500 से 3,000 के आसपास मिलता है जो कि 2,40,000 हो गया। सेकंड ऑफिसर को $4,000 to $5,000 के आसपास मिलता है। चीफ ऑफिसर को 7,000 से 8,000 के बीच मिलेगा। एंड मास्टर को जो मिलता है वो अराउंड 10,000 मिलता है। मास्टर मीन्स कैप्टन। तो ये वेजेज है। सेम लाइक डेट इंजन डिपार्टमेंट से भी यही वेजेस होंगे जो रैंक वाइज है, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को अबाउट 6,000 या $5,000 मिलता है जो कि अराउंड 4 लाख to 5 लाख के बीच में होता है। तो दोस्तों ये वेजेस है, मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया है। इससे पहले मैं डिटेल वीडियो में भी बताया था। बट आपका पैसा कहीं नहीं जाता है और आपको पूरा पैसा आपका मिलता है। शिप पे रहने का कोई चार्ज नहीं होता है, शिप पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज नहीं है, वाटर का कोई चार्ज नहीं है, एडिशनल आपको कोई चीज़ नहीं देना पड़ता है। आपका फ़्लाइट फेयर वगैरह सारा कुछ कंपनी आपका टेक केयर करती है। इवन खाने का कोई चार्ज नहीं है, वो सारा कंपनी आपका विक्चुअली में टेक केयर करती है। आपकी जो पर्सनल पॉकेट से या पर्सनल जेब से ये सारा कुछ नहीं जाता। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको सही लगी होगी, आपको मैंने पूरा डिटेल बताया। बट आप कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके और मैं अच्छी वीडियो और क्लियर मैनर में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो दोस्तों थैंक यू, बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। फिर मिलेंगे। आप अपना कमेंट्स ज़रूर मुझे पास करिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। बाय बाय।